एग्जाम्पल 16 ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो आपको बहुत कुछ क्लियर करवा करके जाएगा। बहुत कुछ मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस टॉपिक को ही क्लियर करा देगा मोशनल ईएमएफ की। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमसे कह रहा है 12 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, 12 वायर हैं इक्वल लेंथ्स के, 10 सेंटीमीटर ईच एंड एवरी वायर की लेंथ है, आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्केलेटन क्यूब। एक क्यूब की फॉर्म में है, स्केलेटन क्यूब की फॉर्म में 12 वायर मिलकर के एक क्यूब बना रहे हैं। तो क्यूब के अंदर 12 एजेस होती हैं, तो इसका मतलब हर एक एज जो है वो एक तरह का वायर है। आपसे कह रहा है इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ द क्यूब इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच आर्म। ईच मतलब हर एक आर्म में बताना है क्यूब की हर एक आर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ ये देखते हुए बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। और सेकंड वाले पार्ट में क्या करा, इफ द क्यूब मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच आर्म। तो आपको क्यूब की दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो वो है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरी कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो बड़ा हिसाब से बनाओ। तो आप पहले स्केलेटन क्यूब बना लो, 2 क्यूब बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इस क्यूब तो इसके अंदर शायद है, अरे इसके अंदर कुछ शेप्स हैं, ज्योमेट्री मैथ ज्योमेट्री है। तो भाई आपके पास 2 क्यूब हैं, एक क्यूब ये है, ये देखो ये ज़बरदस्त, ठीक है भाई, एक क्यूब तो ये आ गया और इसका एक डुप्लीकेट बन जाता है क्या इसके अंदर, रीसाइज। चलो एक क्यूब तो ये आ गया, एक क्यूब और ले लेता हूँ, ये है सिमिलर। मैंने 2 क्यूब बना लिए, ये हैं कुछ इनके हालात, ठीक है भाई। ये अरे दिख पा रहे हैं, ये 2 क्यूब हैं, दोनों सेम है भाई, बिल्कुल सेम। छोटा बड़ा साइज दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों सेम है। ये 2 क्यूब आपके सामने मैंने बना दिए। आपसे कह रहा है कि एक क्यूब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा क्यूब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर जा रहा। तो लेट अस सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ को है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है उधर की तरफ को है, ठीक है। तो एक कंडीशन वो ले लेते हैं जिसमें क्यूब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप इस क्यूब की हर एक साइड को बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी और इसको एच। जो आपने इसकी साइड बोली है सिमिलर साइड आप इसकी बोलोगे क्या, ए ये हो गया, बी ए, सी डी, ई एफ जी एच। क्योंकि क्यूब तो सेम है लेकिन उसकी 2 कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशन तो दे रखी है तब जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरी तब जब मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर जाएगा। इट मीन्स इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ऊपर की तरफ को होगी और मैग्नेटिक फील्ड तो इधर को लगा हुआ है ही। अब देखो मज़ेदार की बात क्या, आप पहला पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर सोल्यूशन लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए ये है डायग्राम, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए तो इसकी जो जितनी भी साइड है ईच एंड एवरी आर्म, उससे बताओ कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा उसके अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, उधर की साइड में। तो ये वाली जो आर्म है, ये जो आर्म दिखाई दे रही है, ये वाली आर्म, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी। बनाने में तो ऐसा बनता है लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है क्योंकि क्यूब ऐसा रखा हुआ है, एक तरह का क्यूब जो है वो ऐसा रखा हुआ है। तो ये जो साइड है, ये वाली साइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो इनके अंदर से किसी तरह का कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो जैसे इन दोनों में कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, सिमिलरली नीचे वाली इनमें भी और इसमें भी कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो आपके पास एक बॉक्स था क्यूबिकल शेप का, ऊपर की और नीचे वाली साइडों में कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब जरा इसको देखो,
इसको देखो, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड हो, ये वाली साइड हो, ये वाली साइड हो, या फिर हो ये वाली साइड। इन साइडों की बात कर लेते हैं कलर चेंज करके। एक ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो गई, और एक ये वाली साइड हो गई। ये सारी की सारी साइडें जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं आगे की तरफ को। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। हाँ, अगर ये कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर मूव करता तब इसके अंदर फ्लक्स चेंज होती, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा है तो इसके अंदर काहे का फ्लक्स चेंज। और जब फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं तो किस बात का इंड्यूस ईएमएफ, तो इसके अंदर से भी इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। तो अभी तक आपने ऊपर की बता दी, नीचे की। अब खड़ी हुई साइडों की बात करते हैं। इसकी ये खड़ी हुई साइड है, ये भी खड़ी हुई साइड है, इन साइडों की बात करते हैं। तो मुझे बताओ, ये मेरे पास एक रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये भाई ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, दैट्स वाई इसके अंदर से किसी तरह का कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। इसको एक मोटे तौर से कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्यूब की किसी भी एज के अंदर कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि यार ये मेटेलिक क्यूब है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा। जब ये खुद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा तो भाई इसके अंदर किस बात का इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है खुद की वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ईच एंड एवरी साइड के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो पहले वाले पार्ट का आंसर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ will be zero in the cube because velocity is in the direction of B। जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर खत्म। अब सेकंड वाले पार्ट पर जरा ध्यान दो। सेकंड वाला पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड वाले पार्ट की तरफ को ध्यान देंगे। सेकंड वाला पार्ट क्या है कि अब जो है क्यूब वो इस तरह से ना चला करके परपेंडिकुलर चलाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी कुछ ट्विस्ट है। आपको ये देखना होगा कि कौन सी साइड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवा रही होगी अपने अंदर, कौन सी नहीं करवा रही होगी। जरा ध्यान दें, इस वाली साइडों को देखें। ये वाली साइड, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई और एक साइड हो गई ये वाली। ये जो लेंथ है इस क्यूब की वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होने की वजह से इन वाली साइडों में किसी तरह का कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा। दैट्स वाई इनके अंदर किसी तरह कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाली साइड जो है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और आपको पता है मोशनल ईएमएफ के अंदर बीवीएल होता है। तो ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखोगे ये लेंथ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो इसके अंदर किसी तरह का इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। आप कहोगे इन साइड्स, सही करके, इन साइड्स, कौन कौन सी साइड में भाई, AH कोमा BG कोमा CE और साथ में DF। B विल बी, सॉरी B नहीं कहो, आप इंड्यूस ईएमएफ की बात करो। अरे यार इसलिए तो हाथ से नहीं मिटाते हैं। लो भाई आ गया, BG EMF विल बी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि आप रीज़न दोगे these sides are parallel to V। ये वेलोसिटी के क्या है, पैरेलल है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो ये वाला पार्ट आपका फिनिश हो गया कि इसके अंदर तो किसी तरह कोई आपको इंड्यूस ईएमएफ नहीं मिलने वाला, मतलब पूरा न्यूमेरिकल फिनिश नहीं हुआ। अब देखो आगे ये देखना है, क्या देखना है? अच्छा इस वाली साइड को देखो, ये जो साइड है जिसको मैं कर रहा हूँ, ये वाली साइड देखो, ये और ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड देखो और
ये वाली साइड देखो, ये जो मैंने आपको येलो कलर, डार्क येलो कलर से दिखा रखी है, ये साइड है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है तो ये साइड है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अगर ये साइड है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, अगर इन्हें ऊपर नीचे करोगे तो इनमें भी किसी तरह का कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। और जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इनके अंदर से भी किसी तरह कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आप कहोगे इन साइड्स, कौन कौन सी साइड है ये? AD, BC, GE एंड कौन सी है? HF। EMF will be zero, because क्यों जीरो होगा? क्यों जीरो होगा? क्योंकि L is parallel to मैग्नेटिक फील्ड। जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड उधर को था तो ये लेंथ है भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल है। क्यों ऐसा रखा हुआ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई भाई, ये ऊपर वाली साइड है और नीचे वाली साइड है। अब बची यहाँ पर 4 एजेस। कौन कौन सी? आपके पास जो एजेस बची वो बची ये 1 2 3 4। इनके अंदर से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा होगा। इट मीन्स इनके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी ऊपर की तरफ को है, लेंथ इधर की तरफ को जा रही है, तो लेंथ इधर को गई, वेलोसिटी ऊपर को गई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड गया इधर को। तो ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों ही। ये वाली एज ध्यान से देखो, ये वाली एज मैग्नेटिक फील्ड उधर को है, ये वाली एज ऐसे है, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ को है, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ को, और एज की लेंथ अंदर की तरफ को। तो हो गए ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो इसका मतलब इन एजेस में जो ग्रीन वाली हैं इनमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो आप इसको क्या क्या कहोगे? मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूं। इन एजेस कौन कौन सी एजेस हैं जल्दी से बताओ? AB DC, DC, कौन कौन सी? और HG, GH कह सकते हो, FE कह सकते हो, GH एंड FE। द इंड्यूस्ड EMF ये कितना होगा? ये होगा BVL के बराबर। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है जल्दी से बताओ? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.05, और आगे कुछ दे रखा है क्या? 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, वेलोसिटी भी है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही हैं एजेस, तो वेलोसिटी कितनी है? अगेन 5। अब यहाँ पर 5 क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास BVL लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10⁻² से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाया, नीचे 100 हो गए, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, नीचे कितने चल रहा है? 100 चल रहा है। 100 25 को जब 100 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 0.25, ये बचेगा 10⁻⁻1, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.025, और ये वैल्यू आ जाएगी वोल्ट में। तो ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि आपकी समझ में आ जाए, और आपका भी ये कर्तव्य होना चाहिए। वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर दिखा रहे हैं 2.5 × 10⁻², बिल्कुल सही है। 0.025 कह दो या 2.5 × 10⁻² कह दो, बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनना चाहिए। जब इतनी सारी मेहनत की गई है तो भाई इसको सब्सक्राइब करें, जितना लोगों तक पहुँचाया जा सकता है पहुँचाएँ, खुद फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दें। थैंक यू सो मच।